हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने टमाटर की खेती के लिए 4 पार्ट्स बना चुका हूँ, 4 भाग मैंने बनाए हैं। तो अभी टमाटर कुछ इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आप देख सकते हैं 5 फुट के करीब तो ये डंडे ही हैं और मतलब 3 साढ़े 3 4 फुट के आसपास जो है टमाटर का जो पौधा है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया है। तो अभी मैं टमाटर का साइज़ आपको बताता हूँ, कुछ इस टाइप से है और बहुत ही बढ़िया टमाटर लगे हैं। और देखिए ये जो जगह है ये सोलन हिमाचल प्रदेश की है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे से जो हैं वो लगाए गए हैं पौधे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आप टमाटर के पौधों की हाइट देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से डंडा है और पौधा नीचे से इस प्रकार से है, ज़मीन से इतना ऊंचा है ये। तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी ऊपर तक पहुंच गया है और काफ़ी अच्छे टमाटर लगे हैं और किसान भाइयों ने यहाँ पे बहुत अच्छे से काम किया है। तो इस प्रकार से अभी टमाटर कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छे टमाटर हैं। तो जो भी किसान भाई टमाटर की खेती स्टार्ट कर रहे हैं या साथ साथ में टमाटर के अभी ग्रो हो रहा है उनका, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी वीडियो है। और ये देख सकते हैं कि क्या किस तरह से आपको, देखिए किसी भी काम को करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे किसान भाई बहुत अच्छे से काम करते हैं और ये आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने ये प्रॉपर वे में इसको तार को बांधा हुआ है ताकि पौधा नीचे ना गिरे और पौधे को सपोर्ट मिलती रहे। तो ये सबसे बढ़िया एक बोल सकते हैं एक आइडिया है इसको बीमारी से बचाने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप इस पौधे को जो अच्छे से नहीं तार के साथ बांधोगे, इसको सपोर्ट नहीं दोगे, तो काफ़ी बीमारी लगने का डर होता है। तो सपोर्ट ज़रूरी है। और ये देख सकते हैं तारों के बंडल अभी भी यही हैं और ये कुछ तो यहाँ पे जो है जिनकी गुड़ाई अच्छे से करी गई थी टमाटर की, वो उनकी हाइट काफ़ी अच्छे से देखी जा सकती है एज़ कंपैरिजन टू इस पूरी फील्ड में। तो ये आगे पूरी फील्ड में आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे। तो बहुत अच्छे टमाटर लगे हैं और आजकल लोगों में टमाटर लगाने का इतना क्रेज़ इसलिए है क्योंकि हिमाचल में पिछली बार काफ़ी लोग टमाटर की खेती से करोड़पति बने और बहुत से लोगों ने पैसे अच्छे कमाए क्योंकि टमाटर का रेट अच्छा मिलता है। और इस प्रकार से है कुछ, बीच में एक मक्की का पौधा भी आ गया है। तो इस प्रकार से ये फील्ड है और काफ़ी बड़ी फील्ड है, आप देख सकते हैं। और ये साथ में पानी का टैंक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। मैंने आप जब इसका जो मैंने भाग एक डाला है उसमें मैंने बताया है कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस प्रकार से जो है आपको टमाटर की खेती चलानी है। मैं जरा इसको रोटेट करके बता देता हूँ आपको। कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये है इस प्रकार से ये खेती टमाटर की। और ये इस प्रकार से यहाँ का कुछ मौसम भी है, मौसम का व्यू भी ऐसा है। तो मैं आपको थोड़े से पहाड़ भी दिखा देता हूँ कैसा है। ये पीछे घर है और पहाड़ कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं। ये थोड़ा पहाड़ का व्यू भी मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू है। अभी फ़िलहाल तो शाम का टाइम है, तो ज़रूर आप इसे सीखिए कि कैसे आपको जो भी किसान भाई अभी टमाटर की खेती के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी टमाटर कच्चे हैं थोड़े से, लेकिन आने वाले टाइम में काफ़ी बड़े हो जाएंगे। देखिए ये मैंने बिल्कुल ही जैसे जैसे ये खेती मतलब उग रही हैं, जैसे ये पौधे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे मैंने पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट पे अगर आप देखते तो बहुत छोटे थे, दूसरे पार्ट में थोड़े बड़े हुए, तो ऐसे ऐसे भाग में जैसे बनाता गया तो पौधों का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। देखिए ये इस वक्त इसकी हाइट है 5 फुट की हाइट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली नीचे से जो पौधा है वो 4 साढ़े 4 फीट तक ये पहुंच गया है और काफ़ी बहुत शानदार यहाँ पे खेती लगी हुई है टमाटर की और बहुत अच्छे टमाटर लगे हैं। और इसके पीछे बहुत सी मेहनत है इन किसान भाइयों की। मैं इनको देखता रहता था अपने रूम से कि किसान भाई कैसे काम करते हैं, तो बहुत ही मेहनत होती है। इसीलिए इनको जो है रेट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं टमाटर के। तो ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ा काम जो कि आपको करना है कि ध्यान रखना है कि जैसे ही कोई बीमारी के लक्षण आपको लगते हैं तो आप कहीं भी जाके किसान भवन है, किसान सेंटर है या आपके आसपास के जो भी एरियाज़ हैं वहाँ पे पता करें कि कौन सी दवाई
जो है वो इसके लिए सही है, कौन सी बीमारी के लिए। काफ़ी अच्छे, बहुत शानदार टमाटर लगे हुए हैं और काफ़ी अच्छे। मैं एक बार आपको थोड़ा सा व्यू नीचे से बैठ के दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से हैं ये टमाटर लगे हुए अभी, और अभी बीमारी से तो बचे हैं फ़िलहाल। तो देखिए, बीमारी से बचाने का इनको सबसे बड़ा रीज़न है कि इनको जो तार के साथ बांधा जाता है, इनको जो सपोर्ट दिया जाता है, उससे काफ़ी बीमारी के जो लक्षण हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं और ये अच्छे से ग्रो होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी टमाटर की खेती है। ये आप देख सकते हैं, टमाटर काफ़ी बढ़िया साइज़ के टमाटर हैं और बहुत बड़ी फील्ड है ये। पीछे तक, जहाँ तक मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये पूरी पीछे तक टमाटर की फील्ड है ये। और मैं आज आपको पीछे तक दिखाऊंगा, मैं भी कोशिश करूंगा कि पूरी फील्ड आपको दिखाऊं अच्छे से। तो ज़रूर आप सावधानियां क्या क्या रखनी है, चलो मैं इस वीडियो में भी रिपीट कर देता हूं कि आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। देखिए, सबसे पहले आप जिस खेत में टमाटर की खेती कर रहे हो, वट कोई भी खेती कर रहे हो, तो उसमें आप खाद डालिए, गाय की खाद डालिए, भैंस की खाद डालिए। एज़ कंपैरिजन टू कोई फर्टिलाइज़र आप डालते हैं तो उसको थोड़ा अवॉइड करिए। तो आप गाय भैंस की खाद डालिए, वो ज़्यादा मुझे लगता है कि फेवरेबल रहती है। और यहाँ पे किसान भाई भी गाय की जो भी गोबर है उसको डालते हैं और काफ़ी अच्छी फील्ड चली है। और मैंने बहुत ही रेयर इनको देखा कि इसके ऊपर कोई स्प्रे की गई होगी। तो काफ़ी नेचुरल तरीके से ये बनाई गई है और नेचुरल तरीके से भाई ने यहाँ पे काम किया और बहुत बढ़िया फील्ड है ये टमाटर की और अच्छे टमाटर लगे हैं इस पर। तो सावधानियों के बारे में मैं बात कर रहा था। तो सबसे जो पहली सावधानी आपको ये रखनी है कि आपके पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो जैसा कि ये हिमाचल प्रदेश का सोलन का इलाका है, तो यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज पानी के हैं। तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इन किसान भाइयों को थोड़ा सा जो है वो एक क्या बोलते हैं उसको, आशीर्वाद के रूप में पानी मिला हुआ है। तो थोड़ा सा ये पानी लगाते रहते थे टाइम टू टाइम। कई बार बारिशें नहीं भी हुई तब भी इन्होंने पानी जो है थोड़ा थोड़ा टमाटर पे लगाते रहे। तो कहीं ना कहीं ये इनके पास एक बहुत अच्छी क्या बोल सकते हैं, आशीर्वाद के रूप में चीज़ है पानी की। तो सबसे पहले तो आपके पास पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके पास पाइप्स होनी चाहिए। और कैसे आप उन पाइप्स को लगाते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जब इन्होंने शुरू में ये चलाया था तो इस पाइप्स को लगाया गया था और इसमें छोटे छोटे छेद किए गए थे ताकि पौधों को पानी मिलता रहे और ये ग्रो होते रहे। तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गए हैं। अगर आप मेरी चारों की चारों वीडियो देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लग सकता है कि किस प्रकार से खेती की गई थी। और एक तो आपके पास ये बांस के जो है लकड़ी भी होनी चाहिए ताकि आपको बाद में सफ़र ना करना पड़े, कोई प्रॉब्लम आप फेस ना करें। तो बांस की लकड़ी हो या वटेवर कोई भी लकड़ी हो तो आपको इस शेप में बनानी पड़ेगी ताकि आप जो है इनको सपोर्ट देने के लिए ये चीज़ें तैयार करें। दूसरी बात, आपके पास तार का बंडल होना चाहिए इनको सपोर्ट देने के लिए। तो ऐसी चीज़ें आपको आपके पास होनी चाहिए। पाइप्स आपके पास होनी चाहिए पानी देने के लिए। आपके पास पौधे भी अच्छे होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप पौधे भी अच्छे लाएं, हाई क्वालिटी के पौधे लेके आएँ। डंडे आपके पास रखने चाहिए आपको ताकि आप सपोर्ट दे सकें, और बिना डंडों के काम होगा भी नहीं, आप सपोर्ट नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, आपके पास थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ट्रेनिंग नहीं है तो आप किसी काम को कर नहीं सकते। आप देख रहे हैं, आप ट्रेनिंग वर्ड में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, आप ये देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने, देखिए मैं आपको ऐसे बताता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये देखिए गैप, देखिए इन दो पौधों के बीच गैप देख रहे हैं आप। तो ये मेरा हाथ है और ये देखिए गैप, देखिए आप कितना है। मेरे आई थिंक हार्डली 2 फुट का इन्होंने गैप रखा होगा बीच में, और बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन में लगे हुए हैं। पौधे जो हैं बिल्कुल स्ट्रीम लाइन में लगे हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको शानदार तरीके से ये खेती दिखेगी। बहुत स्ट्रीम, हर एक चीज़ जो स्ट्रीम लाइन में लगी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे गैप ज़्यादा है, कहीं पे गैप कम है। तो ये जो बेसिक ट्रेनिंग है ये आपको सीखनी पड़ेगी। आप बिना बेसिक ट्रेनिंग के कोई काम करते हैं तो आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक ट्रेनिंग सीखिए। आप जहाँ पे जो भी किसान भाई इस खेती को लगा रहा है तो आप वो सीखिए। तो जैसे वीडियोस मैंने डाली हैं, जैसे जैसे टमाटर ग्रो हो रहे हैं, तो आप थोड़ा बेसिक आइडिया यहाँ से ले सकते हैं कि कैसे किसान भाइयों ने इस खेती पे काम किया है और कैसे टमाटर इन्होंने लगाए हैं। तो अभी भी हम आधी फील्ड पे पहुँचे, आप देख सकते हैं कि कितना हार्ड वर्क है इस चीज़ के लिए। और साथ ही में ये अनार भी लगे हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा व्यू बता दूँ तो कुछ अनार भी हैं, काफ़ी अच्छे अनार भी लगे हैं और अभी ये कच्चे हैं।
तो अभी हम फील्ड पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे, पीछे फील्ड पे। तो ये सावधानी आप रखिए, बेसिक ट्रेनिंग आपको पता होनी चाहिए। बीमारी कौन सी लग रही है, तो आपके पास कुछ किसान भवन हैं या कुछ भी आसपास आपको जो भी कोई साइंटिस्ट आपको मिलते हैं अपने गांव में आसपास जो भी हैं, तो आप ज़रूर उनको पूछिए कि कोई बीमारी लग रही है तो उसको कैसे रोका जाए, उसके क्या लक्षण हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सबसे पहले बात तो आप हाई क्वालिटी के पौधे लीजिए। दूसरी बात, पानी की व्यवस्था आपके पास होनी चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी आपके पास सामग्री होनी चाहिए, आपके पास खाद होनी चाहिए, डंडे आपके पास होने चाहिए, मटेरियल आपके पास होना चाहिए, तारें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और एक तो जो भी खेती कर रहा है उसके पास टाइम होना चाहिए अपनी खेती के लिए। ऐसा नहीं है कि आज पौधे लगा दिए, 10 दिन तक उनको पानी नहीं दिया, तो ये ऐसा वाला जो काम है वो बहुत मुश्किल है। ऐसा खेती जो है करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। अब जॉब करिए, आप जो कुछ भी करिए, लेकिन आपको इस चीज़ के लिए एग्रीकल्चर को टाइम देना पड़ता है, तभी वो चीज़ आगे ग्रो होगी अच्छे तरीके से। और अभी हम लास्ट एंड पे पहुंच रहे हैं, तो मैं धीरे धीरे जा रहा हूँ अभी यहाँ से। तो इस प्रकार से कुछ, अब मैं आगे की आपको एक व्यू बताता हूँ। तो ये देखिए, मैं भी यहाँ पहुँच गया हूँ। तो इस प्रकार से व्यू दिख रहा है। टमाटर एक्सट्रीम लाइन में लगे हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। बहुत से लोग बेसिक ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते, हम कर लेंगे, हमें सब आता है। किसी को कुछ नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बेसिक ट्रेनिंग लीजिए। आप आईएएस भी बनते हैं तो उसके उस प्रोबेशन पीरियड में भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग मस्ट बी देयर। और डंडे आपके पास हैं तो डंडे भी लगाइए, तारों का जुगाड़ करिए, हर एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। और तभी जाके ये खेती कुछ अच्छे से ग्रो हो पाएगी, तभी आप करोड़पति बन पाएंगे। अदरवाइज़ करोड़पति बनना बड़ा मुश्किल है। करोड़ों का सफ़र तय करने के लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी। तो देख रहे हैं आप, मैंने पीछे से आपको फील्ड दिखाता आया और ये कितनी बड़ी फील्ड है। और तो ये इंश्योर आप ज़रूर करिएगा कि फील्ड जो है काफ़ी, फील्ड पे काम करें, ट्रेनिंग सीखें। तो इस प्रकार से टमाटर कुछ ऐसे लगे हैं। तो अब देखिए काफ़ी अच्छे पौधे हैं, काफ़ी हाइट पे जा चुके हैं ये। हार्डली मैं इस वक्त 6 फीट का हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे मुंह के सामने है बिल्कुल, समझ रहे। तो 5'11" की ये पौधा नीचे से ग्रो हो चुका है। थोड़ी सी ग्रूमिंग इसको नीचे से करी गई है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी हाइट पे ये पौधे ग्रो हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो बेसिक ट्रेनिंग आप लीजिए, सावधानियाँ बरतिए, पानी की व्यवस्था करिए और खाद आपके पास हो। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। बहुत से लोग आजकल गाय नहीं पाल रहे, अमूल का दूध लिया है जी, गाय क्यों रखें हम। तो ये जो बेसिक नीड्स हैं, गाय गोबर आपके पास होना चाहिए और ये आपको फ़ायदा ही देंगी, नुकसान इनका कुछ भी नहीं है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो जो भी किसान भाई फ्यूचर में जो सोच रहे हैं कि हम टमाटर की खेती करेंगे, तो ट्रेनिंग लीजिए। पहले आप उस एरिया पे जाइए जहाँ पे ये काम हो रहा है। इसके बाद मैं आपको एक और फील्ड बताऊंगा जहाँ पे कैबेज लगती है, बंद गोभी लगती है। बहुत अच्छे वे में यहाँ पे लोग खेती करते हैं और काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। और लेकिन जो हार्ड वर्क करता है उसको भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। तो आशीर्वाद के रूप में इनको लोगों को थोड़ा बहुत पानी का रिसोर्सेज इनके पास हैं, तो इनको थोड़ा, चलो पानी में पानी की वजह से इनको थोड़ी हेल्प हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास काफ़ी सोर्सेज होते हैं, फिर भी वो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, फिर भी उनके खेत ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं। तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। तो देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बोला था स्ट्रीम लाइन बिल्कुल। गैप आप देख सकते हैं, यहाँ भी गैप उतना ही है और यहाँ भी गैप उतना ही है। तो कैसे स्ट्रीम लाइन में काम करना है। तो किसान भाई कोई यहाँ पे जो काम करते हैं, मैंने उनसे बात करी, वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बेसिक ट्रेनिंग से जो कोई भी इंसान है, अगर उसको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, वो काफ़ी अच्छे तक आगे तक जाता है। तो हम काफ़ी पीछे तक आ गए हैं, मैं काफ़ी पीछे तक आ गया हूँ और बहुत शानदार ये लगी हुई है। तो कुछ देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी हाइट कम रह गई है पौधों की। तो हो सकता है कि कुछ रीज़न की वजह से, या कोई फील्ड काफ़ी बड़ी है तो पानी देते थोड़ा नहीं पहुँचा पाए होंगे फील्ड तक पीछे पानी। तो थोड़ा सा ये छोटे हैं, लेकिन इतने भी छोटे नहीं हैं, फिर भी इनके ऊपर टमाटर लगी हैं, ये आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो आगे की फील्ड है जहाँ पर टैंक था, मैंने आपको बताया था, तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ मैं पहुँच गया हूँ अभी। तो काफ़ी बड़ी शानदार टमाटर की खेती की गई है भाई ने, यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है।
कभी कभी मैं इनसे बात करता हूँ कि भाई जी आपने पिछली बार कितने के टमाटर बेचे, तो उन्होंने मेरे को अप्रोक्सली बताया था 10-12 लाख रुपए तक के इन्होंने टमाटर बेचे थे। तो इन्होंने मुझे पिछली बार बताया था कि इतने लाख के हमने टमाटर बेचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क आपको जो रिज़ल्ट ज़रूर देता है। बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कभी कभी मन नहीं करता हार्ड वर्क करने का। अब कौन पानी दे, कौन देखे, मैं कहाँ फंस गया हूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। तो ऐसी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, मैं अकेले ही क्यों करूँ, खा तो सभी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दिमाग से छोड़ के जस्ट फोकस करिए। आप जैसे जैसे कोई भी चीज़ को करते हैं आप उसमें परफेक्ट बनते ही जाते हैं, और आपकी जो परफेक्शन है वो आपको आगे तक लेके जाएगी। और तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है, या कोई भी इंसान है जो अभी आने वाले टाइम में इसकी खेती करना जा रहा है टमाटर की, तो आपको बेसिक ट्रेनिंग आप लीजिए। एक कॉपी बनाइए, उसमें आप लिखिए कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास कल को बीमारी आती है, क्या क्या मोस्टली बीमारियां देखी जा रही हैं आजकल टमाटर की खेती पे, उनको नोट्स में लिखिए, कॉपी पे लिखिए, उनके लक्षण को लिखिए। तो उसके बाद उसका जो स्प्रे शेड्यूल है कि उसको कैसे स्प्रे करना है, किस क्वांटिटी में करना है, कैसे करना है, तो वो चीज़ें आप नोट डाउन करिए, तभी आप कुछ आगे कर पाओगे। तो बेसिक ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करके आप एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज 5th पार्ट बनाया है आपकी टमाटर की इस टमाटर की खेती के लिए, और बिल्कुल लाइव मैंने जो है वो खेती रिकॉर्ड कर रहा हूँ लाइव। इस वे में मैं बोल रहा हूँ लाइव, क्योंकि जैसे जैसे ये टमाटर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड मैं जब करता हूँ तो जैसे जैसे ये ग्रो हो रहे हैं वैसे वैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मतलब जैसे ही अब जब तोड़ने वाला समय आएगा, जब ये पक जाएंगे, तभी मैं आपको पार्ट दिखाऊंगा कि कैसे टमाटर अब पक गए हैं, इसका क्या कलर है, कैसा, और कितने के ये टमाटर बिके। तो मैं उस किसान भाई से बात करके आपको ये भी बताऊंगा कि उन्होंने सेल कितने के किए, ताकि आप एस्टिमेटेड लगा सकें कि एग्रीकल्चर आपको क्या दे सकती है, क्या कितना पैसा एग्रीकल्चर में है। लेकिन आप इंश्योर करें, ट्रेनिंग आप लें, सावधानियाँ क्या क्या हैं आप उनको बरतिए, तभी ये चीज़ आपको रिटर्न अच्छा देगी। अदरवाइज़ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, काफ़ी सुसाइड्स किसान भाई भी करते हैं, आपने सुना होगा, तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग्स आप ज़रूर लीजिए। व्यवस्थाएं क्या क्या करनी है, खाद आपके पास प्रॉपर, एक हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और आप हार्ड वर्किंग होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, हार्ड वर्क अगर आप में नहीं है, हार्ड वर्किंग आप नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप देख सकते हैं अभी मैं भी गिनने लगूँ तो बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे वहाँ से यहाँ तक गिनना। तो मैं तब भी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डंडे एक ही रो में लगे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो एक रो में लगे हैं, तो पता नहीं कितनी रो हैं यहाँ पे। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हैं कि किसान भाइयों ने कैसे काम किया होगा और कैसे इसको मेंटेन करा होगा, कैसे पानी दिया होगा। तो ये आप सभी के लिए मेरा वीडियो को क्लिप है, तो आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। जिन भी भाइयों को ज़रूरत है तो वो इस चीज़ को देखिए, तो आपको काफ़ी आई थिंक हेल्प भी मिलेगी। आप सीखेंगे भी कि क्या क्या चीज़ हैं, क्या क्या हमें और कैसे प्रॉब्लम्स को निकालना है, मतलब क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप टमाटर ले आए, लगा दिए, पता है ही नहीं टमाटर की खेती करनी कैसे है। ठीक है, करोड़पति बोल रहे हैं, हम बने ही नहीं। करोड़पति बनने के लिए आपको ट्रेनिंग्स, आपको जाना चाहिए, लोगों की फील्ड्स देखनी चाहिए, उनसे नॉलेज लेके आपको काम स्टार्ट करना चाहिए। और आप भी काफ़ी अच्छी, एक बार आपको इस एक सीज़न में आपको पता नहीं चलेगा, दूसरे सीज़न में आप सीखेंगे। तो ऐसे सीखते सीखते जो है वो आपको काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को पूरा देखें, और मेरी बात जो भी मैंने बोला है, जो भी ट्रेनिंग्स या बेसिक चीज़ें हैं उनको आप देखिए। और अगर आपको जानना है कि कैसे लगे, क्या कैसे कैसे पौधे लगाए थे, तो आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और ये पार्ट 5 आप धीरे सभी को देखिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कैसा है। और जहाँ तक मैंने इन किसान भाइयों को अभी तक देखा है इस फील्ड पे काम करते हुए, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने अभी तक कोई स्प्रे करा है। जहाँ तक मैं इनको देखता रहा और इन्होंने काम किया, अभी तक मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई स्प्रे करी है इस पौधे पे, इस वाली टमाटर की खेती पे। इसके अलॉन्ग साइड दूसरी भी हैं
टमाटर की खेती, वहाँ पे मैं मोस्टली लोगों को देखता रहता हूँ स्प्रे करे जा रहे हैं, फिर भी स्प्रे करे जा रहे हैं। लेकिन ये जो मैं आपको फील्ड बता रहा हूँ, इस पे बहुत ही मुझे लगता है हार्डली कोई स्प्रे करी होगी। और ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इन्होंने लगाए हैं टमाटर, और गाय इनके पास हैं, किसान भाई के पास, और खाद इन्होंने डाली और उसी पे ये सब काम चल रहा है। तो आई थिंक आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। सो थैंक यू। आई होप आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करेंगे, आपको इससे सीखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जब ये ग्रो हो जाएंगे और जब इनको निकाल लेंगे, जब ये काम चल पड़ेगा, तो मैं एक वीडियो ज़रूर आपके लिए लेके आऊँगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल आप सभी को थैंक यू एंड गुड इवनिंग। सो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।